तो ये बात किसी को बताना मत। क्यों? इसलिए कि यदि अभी तो आपके बहुत से प्रॉपर्टी में कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, वसीयतनामा में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आपको पता चलेगा। आप नहीं जानते कोई दूसरा कब्जा कर रहा है, और जो सामने वाला कब्जा कर रहा है, अनाधिकृत कब्जा कर रहा है, उसको ये बात पता चलेगा कि ये तो इसके पक्ष में लिखा गया वसीयतनामा को आज तक नहीं पढ़ा, किसी से पढ़वाया भी नहीं, तो बाकी के और जमीन पे वो कब्जा कर लेगा। इसलिए वसीयतनामा को आप पढ़ें कि ना पढ़ें, लेकिन कम से कम ये बात किसी को नहीं बताना कि इस वसीयतनामा को हमने नहीं पढ़ा है। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है। हमारे सारे अधिकारों का खजाना तो संविधान ही है, और संविधान के बाहर कुछ भी नहीं है। कोई बताए, मुझे आश्वस्त करे कि गीता से किसी बात का आपको अधिकार मिला है, रामायण से, रामचरितमानस से, वेद से, पुराण से, मनुस्मृति से, किसी भी ग्रंथ से, बाइबल से, कुरान से आपको कोई अधिकार मिला हो जिसको अगर कोई छीनता है तो आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हो? तो मेरे को बताइए। नहीं, मैं बोल रहा हूं तो ये बोलने का अधिकार इसी संविधान के अनुच्छेद 19 से प्राप्त हुआ है कि मैं सोच भी सकता हूं, मैं अपने सोच को अभिव्यक्त भी कर सकता हूं, और मैं आप लोगों को बड़ी संख्या में बुला करके सभा भी कर सकता हूं, संगठन भी बना सकता हूं। मैं बोल रहा हूं इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत आप लोगों को बैठाला गया है, इसी अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान प्रचारणी सभा संस्था का गठन किया गया है। तो सब संवैधानिक है, संविधान ने यह अधिकार दिया है। मेरी केवल इतनी सलाह है कि आपके लिए संविधान में और क्या क्या लिखा है इसको आप पढ़ डालिए। ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए था। 73 वर्ष गुजर गया, संविधान में हमारा सारा अधिकार है, संविधान के बाहर एक भी अधिकार नहीं है, किसी का नहीं। तो इन अधिकारों की पहचान हमें आज तक कर लेना चाहिए था, अभी तक हमने पहचान नहीं कर पाया, और जब पहचान ही नहीं हुआ तो उसको पाने की कोशिश आपसे कहाँ होगा? तो ये गंभीर प्रश्न है। अब हमारे पास सवाल ये है कि हम संविधान को कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ाएं और सब लोगों तक कैसे लेके जाएं। हमने कोई तौर तरीका अपनाया, सोशल मीडिया में दिए हमारा बैनर जा रहा है, संविधान मेला हो रहा है, देश को पता है संविधान मेला हो रहा है। मेला में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात का विषय है, पर देश को मालूम हुआ कि संविधान मेला भी होता है। अभी मुझे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि हम भी ऐसा मेला करेंगे, हम बहुत खुश हुए इस मेला से। तो संविधान की बात हमें करना है, हमारे लोगों तक संविधान की बात को लेके जाना है, और कैसे लेके जाएंगे, अपने लोगों को कैसे समझा पाएंगे, ये तरीका ढूंढना हमारा काम है। मैं इस बात को सहर्ष से स्वीकार करता हूँ कि हमारे आयोजन में बहुत सारी कमी है। रहने बसने का ठिकाना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, उठने बैठने का कोई जरूर नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सा कमी है। हम अपने अभिन्न मित्रों को सूचना भी नहीं दे पाए, तमाम चीज़ें मैं मानता हूँ इस बात। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप करते तो इनसे निश्चित रूप से बेहतर कर पाते। कोई भी संगठन इस काम को करेगा तो हमसे बेहतर ही करेगा। तो हम इस पोजीशन में हैं, नहीं मामा से काना मामा सही, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सांकेतिक ही सही ये मेला लगा रहे हैं।
दूसरा सवाल है कि लोग हमारे हैं, संविधान हमारा है, ये देश हमारा है, अधिकार हमारे हैं संविधान में, और ये 3 दिन तक ये मुकाम भी, ये ऑडिटोरियम भी हमारा है, 3 दिन तक के लिए तो है। तो हम अपनी बात को किस तरह से कहें कि हम आसानी से हमारे लोगों तक इस बात को लेके जा सकें। हमारा विषय ये नहीं है कि सामने वाला बोलना नहीं जानता या बोल नहीं पा रहा है या कुछ गलत बोल रहा है। हमारा विषय ये नहीं है कि सामने वाला गलत लिख रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है या सो रहा है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि संविधान की बात को अच्छे से अच्छे तौर तरीके से कैसे हम अपने लोगों तक लेके जा सकते हैं। क्या लगता है आपको? हालांकि वो झूठी कहानी है, लेकिन उसे लोगों ने सच समझ लिया कि काल्पनिक पुत्र गणेश जो मैल का पुत्र था, कहानी के मुताबिक, झूठी कहानी के मुताबिक, उसका सिर काट दिया गया, वो हाथी के सिर को ला करके उसके सिर में जोड़ दिया गया और वो जिंदा हो गया। ये कहानियाँ हैं। मैं इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि इस बात को देशवासियों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ, गणेश का सिर ऐसा था और इतनी लंबी 3.5 फीट 4 फीट की नाक हुआ करती थी। मान लिया, स्वीकार कर लिया, और आज भी बनाते हैं सब कोई ऐसा। तो मैं केवल यही सवाल करना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि क्या इस विषय को उस समय के लोग आसानी से मान लिए होंगे? किसी ने कहा कि हाथी के सिर को काट के गणेश के सिर में जोड़ दिया गया और वो आधा हाथी आधा गणेश हो गया, तो इस बात को उस समय का समाज मान लिया होगा, आसानी से मान लिया होगा? मुझे लगता है कि इतना आसानी से नहीं माना होगा, लेकिन उन्होंने मनवा लिया अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को और आपको, हमको, सबको मनवा लिया। इतना ही नहीं, आज तक मनवा ही रखा है। क्या तरकीब निकाला उन्होंने, क्या सिस्टम अपनाया, कितना दिमाग लगाया उन्होंने, और ये काम कर लिया, अपने हित में ये काम वो कर लिया। जो झूठी बात है उसको उन्होंने लोगों को उस बात के साथ जोड़ दिया, लोगों की आदत में उस झूठी बात को जोड़ दिया। और जो सच्ची बात है, संविधान में लिखी हुई तमाम बातें सच्ची हैं, खरी हैं, अच्छी हैं। खरी खरी बात है, सच्ची बात है, अच्छी बात है, और सबसे बड़ी खासियत लोक कल्याणकारी है। एक भी बात जन विरोधी नहीं है संविधान में। अब उन कपोल कल्पित कहानियों की तमाम बातें जन विरोधी हैं, गैर कानूनी हैं, अमानवीय हैं, काल्पनिक हैं, हकीकत नहीं है, अलोक कल्याणकारी हैं, सब है। उसको पूरा समाज मान के चल रहा है। और जो पूरी तरह से लोक कल्याणकारी है, विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, लोक और वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है, सच्चाई है, अच्छाई है, उसको हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को हम मना नहीं पा रहे हैं। तो मैं उस जगह पे खड़े होकर के सोचता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं 10 आए और 15 चले गए, यहाँ से और 5 लोगों को लेकर चले गए, इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पर मेरे लोग हैं, मेरा देश है, मेरा समाज है, तो हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। जैसे मैं समझेगा वैसे मैं समझाएंगे, और नाटक करके हम दिखाते हैं, उसमें समझते हैं तो वो भी हम करेंगे। गीत गाने से समझते हैं तो गीत भी गाएंगे। जैसा करने से हमारे लोग समझ जाएं वैसा वैसा काम हम करेंगे। हमारे लोगों को समझाना ये हमारी जीत है और हम ऐसा कर सकते हैं।
जो कर सकते हैं साथ चले। तो ऐसा इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है कि संविधान का कोई विकल्प नहीं है। बगैर संविधान का आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, खड़ा नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, सुरक्षित नहीं रह सकते, पढ़ नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो कुछ हम कर पा रहे हैं ये सब संविधान का दिया हुआ है। ये संविधान नहीं था तो हमारे दादा परदादा ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, कंघी करके गली में गुजर नहीं सकते थे। तो सब कुछ संविधान का दिया हुआ है। हमारा निवेदन केवल इतना है कि और क्या क्या है संविधान में थोड़ी तलाश कर लो, पहचान कर लो, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हो और दुनिया थोड़ी तेज चल रही है आज की तारीख में। तो इस तरह से संविधान की बात को लोगों तक लेके हम जा सकते हैं। संविधान के तमाम तथ्यों पर हम विचार कर सकते हैं। एक तथ्य का जिक्र करूंगा। संविधान 1950 से लागू हुआ है और उस संविधान का पालन करने के लिए देश के सभी जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी ने शपथ खा रखा है। जैसा संविधान में लिखा है वैसा काम करने की शपथ खा रखा है। पर वो ऐसा काम कर नहीं रहे। हमारे हाई कोर्ट के दो अधिवक्तागण बैठे हैं, बताएंगे अभी। जैसा संविधान में लिखा है वैसा काम कर नहीं रहे। बदनीयती से नहीं कर रहे हैं ऐसा आरोप मैं नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा उसको पता होगा तब तो करेगा। वो जानता नहीं। अरे और तो और 73 सालों से जो संविधान देश में चल रहा है उसकी 2 पंक्ति बोलना होता है शपथ ग्रहण समारोह में। वो 2 पंक्ति वो शपथ लेने वाला बोल नहीं सकता। कोई दूसरा उसको पढ़ के सुनाता है तो रिपीट करता है। उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये संविधान का पालन भी करेगा। मैं तो बड़ा खुश हो गया उस तारीख को। 2004 में, जुलाई 2004 में मैं टीवी देख रहा था, सॉरी जुलाई नहीं है, उसके और पहले है, जब मनमोहन सिंह की सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी, दिल्ली में शपथ ले रही। मैं देख रहा था इधर से सांसद लोग निकलते थे 10-10 की तादाद में, 10 माइक लगा है, सब माइक के पास खड़ा हो जाते थे। एक दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ के सुनाता था, उसको ये दोहराते थे और उधर से निकल लेते थे। अब हो गया ये शपथ ग्रहण समारोह। ऐसे होता है, देश देखता है, दुनिया देखती है। तो मैंने देखा कि ये तो अच्छी बात है, शपथ ले रहे हैं, संविधान पालन करने की शपथ ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा अच्छी बात ये भी है, अगर ये जैसे शपथ लेते हैं वैसे काम करते हैं तो ये और अच्छी बात हुई। पर तीसरी जो बात है वो बहुत घातक बात है, खतरनाक है। तीसरी बात क्या है कि क्या ये आदमी संविधान को जानता भी है? मैं तहकीकात किया, पूछताछ किया सांसदों से, विधायकों से, अधिवक्ताओं से, न्यायाधीशों से, प्रोफेसरों से, मैं बहुत सारे लोगों से पूछताछ किया, क्यों भाई वो जो शपथ लेते हैं क्या वो संविधान की जानकारी रखता है? सबने हाथ खड़ा किया, नहीं जानकारी नहीं रखता। गिने चुने लोग रखते हैं, सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो क्या संविधान को बिना जाने उसका पालन हो सकता है? ये गंभीर सवाल है, इसका सटीक जवाब आप तक नहीं मिला। संविधान को जाने बगैर उसका पालन कर सकते हैं आप? इसी का जवाब नहीं मिला। उसी के जवाब पाने के लिए मैं भटक रहा हूं, न तो किसी ने संतोषप्रद जवाब दिया, न मैंने उसका खुद जवाब दे पाया। जिस किसी सभा में जाता हूं तो पूछता हूं कि क्या संविधान को जाने बगैर उसका पालन हो सकता है? तो जो कोई जनप्रतिनिधि रहता है वो चुप्पी साध देता है, जवाब नहीं देता। जो कोई सरकारी कर्मचारी रहता है वो भी जवाब नहीं देता। जो आम पब्लिक है वही जवाब देती है कि नहीं वो पालन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि कहेगा कि पालन नहीं हो सकता तो उसने आज तक पालन ही नहीं किया, क्योंकि जानता तो नहीं है।
सरकारी कर्मचारी कहता है कि हाँ सही है कि उनका पालन नहीं हो सकता बिना जाने, तो उन्होंने भी आज तक पालन किया ही नहीं, क्योंकि जानकारी तो उसको भी नहीं है। इसलिए इस सवाल के उत्तर में सब फंस जाते हैं, तो कोई उत्तर नहीं देता। मैं भी फंसा हुआ हूँ अभी भी, इसका हकीकत उत्तर क्या होगा, और इसी वजह से हम भटक रहे हैं। ये मूवमेंट इसीलिए चल रहा है। तो संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका पालन होने से देशवासियों को उसका लाभ मिलेगा। अब पालन नहीं होने से तो बस फ्रेम लगा के घर में सजा के रख सकते हैं उसको, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये ठीक उसी तरह से महसूस होगा जैसे मछली को जो लगा के रखते हैं डिब्बा में, सजा के, सो मछली को सजा के जो रखते हैं, ठीक उसी तरह से होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान का कोई विकल्प नहीं है। तो संविधान के विषय में हमें सोचने की सख्त ज़रूरत है, चिंतन करने की सख्त ज़रूरत है, इसकी तमाम तथ्य को लोगों तक लेके जाने की सख्त ज़रूरत है। हमारी मेला का विषय बंधा हुआ है, और विषय बंधे होने की वजह से हमें विधिवत इसका संचालन करना चाहिए, किंतु मेरी अस्वस्थता के कारण मैं तमाम बातों पर ध्यान नहीं दे सका, संचालन ऐसा नहीं कर सका। तो जैसा भी चल सके वैसा चलाया जा रहा। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी कोशिश होगी कल समय को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मिनट का सदुपयोग करेंगे। कल ऐसा कोशिश किया जाएगा। तो आज तक ठीक रहा। तो आज के विषय पर हमारे कार्यक्रम 8 बजे तक चलने का है। 6:50